हेलो दोस्तों, आप सबके फिर से स्वागत बा हमार चैनल आसान विज्ञान पर। ए चैनल पर आप सबके मिलेला रेलवे हो या एसएससी में आवे वाला साइंस के पूरा फाउंडेशन कोर्स, वो भी टॉपिक वाइज। इससे पहले हम बल के कंप्लीट कर चुकल बानी। बल पढ़ा दिले बानी और का पढ़ल जड़त्व और संवेग। ई एगो वीडियो में है और ई दोनों एगो वीडियो में है। अगर आप दोनों वीडियो अगर नहीं देख ले तो इससे पहले वाला चैनल के खोल के और इससे पहले वाला दूगो वीडियो आप सब देख ले। हम बहुत इंटरेस्टिंग तरीका से भोजपुरी में हम समझौले बानी और पढ़ के भी आप सबके बहुत मजा आई। ठीक बा। तो आज हमने के टॉपिक बा न्यूटन साहब के तीन गो गति के नियम। आई एकरा के हम मिटा देता नहीं। न्यूटन साहब तीन गो गति के नियम देले रहन, जिनमें से हम आप सबके तीनों एक एक करके और अच्छा से आज पढ़ाई समझाएं और पूरा डिटेल से बताएं कि कैसे का होला। सबसे पहले न्यूटन साहब की गति के नियम है, पहला है जड़त्व के नियम। पहला है जड़त्व के नियम। जड़त्व के नियम में कुछ खास नहीं थे। इससे पहले जो हम वीडियो में बतौले रहे जड़त्व और संवेग के बारे में, तो जड़त्व के बारे में पूरा हम डिटेल से बतौले रहे, सेम वही है जो कि हम एक बार और अच्छा से समझाए। जड़त्व में वे कहल जाला कि मतलब कि कोई भी वस्तु है वो अपन स्थिति चेंज करे के कोशिश मतलब कि चाहेला ना, जब तक ले ओकरा ऊपर कोई बाहरी बल काम ना करे। यानी कि कोई वस्तु बा, अगर वो चलता तो वो चलते रहे। अगर कोई वस्तु रुकल बा तो वो का होला, वो रुके के चाहेला जब तक ले ऊपर कोई बाहरी बल का करे, काम न करे। जैसे कि जैसे कि मान ली कि है, जैसे कल हम समझल रहे कि कोई आदमी अगर बस में बा, अगर बस का बा चल रहा बा, बस चल रहा बा और एमे कोई आदमी बैठल बा, ई बस का बा गतिमान बा, यानी कि चल रहा बा, गतिमान बा। ई बस ई बल का बस का बा गतिमान बा। और जब एमे कोई आदमी अगर बैठल रही, एमे आदमी कोई बैठल रही, तो जब वो बस चलत रही और एकाएक जब क्या करी, ब्रेक मारी ना, जब ड्राइवर ब्रेक मारी तो आदमी हल्का सा आगे की तरफ ऐसे झुक जाला। एकर कारण जड़त्व होला। कहे कि बस का रहेला गतिशील रहेला तो साथे साथे आदमियों गतिशील रहेला, और एकाएक ब्रेक मार देला तो जे आदमी बा उ चाहेला कि हम गतिये में रही, लेकिन ब्रेक माराई, ठीक बा, तो आदमी के भी तो रुके के पड़ी। लेकिन रुके रुके तब तक ले का हो जाला, मतलब कि रुकेला तो हल्का सा ओकर महसूस, ओकर जड़त्व के नियम के महसूस हल्का सा होला कि वो आगे में का होला, झुक जाला। और कोई वस्तु अगर मान ली कि गेंद यहाँ बा, तो जब तक ले हम एकरा पर कोई बाहरी बल न लगाए, एकरा के हम पैर से ना मारम, ए पर हवा के अगर प्रेशर ना आई, तब तक ले ही अपना जगह से हिली ना, यही जगह पर रही। कल हम एक मोटरसाइकिल पर बैठे हुए अथी बूढ़ा आदमी के बारे में भी हम समझौले रही कि यह उदाहरण दे के समझौले रही कि ऐसा काहे होला कि बाइक पर बाइक पर का होला, बाइक पर कोई एगो पीछे आदमी बैठल रहेला, कोई ड्राइवर हो गई और पीछे एगो आदमी बैठल बा। तो जे अगर बाइक मान ली कि रुकल बा और एकाएक हल्का सा एक्सलेटर लेला पर गाड़ी एकाएक अगर आगे बढ़ी, तो जो पीछे वाला आदमी बा, अगर वो ठीक से अगर अगर ड्राइवर के अगर ना पकड़ ले रही तो का हो जाए, वो पीछे में है, ओकरा गिरे के चांस रहेला। तो ये होला। और जरूरत तो तीन प्रकार के होला, जिनमें हम आप सके एक रखे हम हल्का भी मिटाएम। जरूरत तो तीन प्रकार के होला, एगो गति के जरूरत हो, गति का जरूरत हो, और दूसरा विराम का जरूरत हो, और तीसरा तीसरा का होला, तीसरा दिशा की जरूरत हो।
यानी कि जड़त्व वैसन स्थिति होला जेमे वस्तु अपन जे स्थिति बा वही में रहे के कोशिश करेला या फिर चाहेला, जब तक ले ओकरा ऊपर बाहरी बल काम न करे। ये हम कल के वीडियो में भी बहुत अच्छा से जड़त्व समझौले बारे, ठीक बा। अगर एकरा बारे में पूरा डिटेल से जाने के बाद तो एक बार पीछे वाला वीडियो आप सब देख लें। ऐसे एक गति की जड़त्व तो बता देनी कि कोई आदमी अगर चलत बा तो चलत ही रहे के कोशिश करी, यानी कि चलते रहे के चाही। कोई वस्तु भी बात अगर चलता तो जब तक ओकरा ऊपर बाहरी बल काम ना करी कोई, तो वो चाहे कि हम चलते रहें। विराम के जरूरतों में अगर कोई वस्तु रुकल बा तो वो चाहे कि हम रुकले रही जब तक ले ओकरा ऊपर कोई बाहरी बल काम न करी। और दिशा में यानी कि कोई खास दिशा में जाता तो चाहे कि हम यही दिशा में हमेशा चली, अगर एकाएक अगर दिशा को चेंज हुई तो वो हल्का सा इन्हें में का हो झुक जाए। कल बस वाला भी उदाहरण देख के आप सबके अच्छा से समझौले रहे। अब हम पढ़म न्यूटन साहब के दूसरा नियम, यानी कि गति का दूसरा नियम। दूसरा नियम, अच्छा कल हम संवेग पर होले रहे। कल हम संवेग पर होले रही, जिसमें हम आप सबके संवेग के फॉर्मूला बतौले रही का संवेग इक्वल टू संवेग बराबर द्रव्यमान गुना वेग। संवेग आप सबके पढ़ौले रहे कि द्रव्यमान गुना वेग। अच्छा एक चीज बताई, कोई संवेग हुई अगर मान ली कि कोई द्रव्यमान बटे उनमें कुछ वेग बा तो का हो गई संवेग हो गई। अच्छा बताई अगर कोई द्रव्यमान बा यानी कि मान ली कि गेंद बा, इका बा ई गेंद बा, इका हुई ई गेंद बा, चाहे कोई वस्तु बा, कोई भी का बा वस्तु, कोई वस्तु बा। अच्छा मान ली कि 5 मीटर पर सेकंड से कोई वेग से चला था, कोई वेग से चली, कोई भी वेग हो सकेला, यानी कि मान ली कि 5 मीटर पर सेकंड के वेग से क्या होता चलता। अच्छा बताई अगर मान ली कि 5 मीटर पर सेकंड वेग से चलता तो एकरा के हम चाहब अगर हमरा मन करी, अगर हमरा एकरा के 5 एलंग लिख देता नहीं, मान ली कि 5 मीटर पर सेकंड के वेग से चलता, अगर हमरा मन करी, हमरा क्या करी मन करी कि अगर हम वेग के कुछ क्या करी बढ़ा दी, तो बताइए हम वेग के बढ़ा सकेले कि ना। वेग के कर कैसे बढ़ा, मतलब कि मान लें कि 5 मीटर पर सेकंड बा, अब हम एकरा के चाहम कि जब यहाँ आवे कुछ समय लागे, कुछ क्या लगे कुछ समय लागे और क्या हो जाए ये वस्तु क्या हो जाए 7 मीटर पर सेकंड के स्पीड से हो जाए, यानी कि चला था 5 मीटर पर सेकंड के स्पीड से, और ये कुछ समय कुछ अगर मान ले कि बढ़ी तो कुछ टाइम भी लगी, तो ये वस्तु जो भाई 7 मीटर पर सेकंड के से हो जाए हम चाहता नहीं, तो ये कैसे हो, तो ये पर हम ना कुछ इन्हें से क्या करम, इन्हें से ये पर बल लगाएं, यानी कि बल, यानी कि कुछ फोर्स लगाएं, यानी कि ये वस्तु पर हम कुछ हमारा में से धक्का दे, हम बस ये 5 मीटर पर सेकंड के स्पीड से चला था, अभी कुछ टाइम ले, कुछ टाइम भी लगी, ऐसा बात थोड़े एक मान ले कि हम मारम और एक 7 मीटर पर सेकंड के स्पीड से हो जाए, वो कुछ टाइम ले और क्या हो जाए 5 मीटर पर सेकंड से 7 मीटर पर सेकंड हो जाए, यानी कि हम आप सबके का जरूरत में भी समझल रहनी कि कोई वस्तु चलत रहे के कोशिश करी, यही चाल से चलत रहे के कोशिश करी, और जैसे ही बल लगाए वो क्या हो जाए हल्का सा कुछ स्पीड होकर मतलब वेग होकर क्या हो जाए बढ़ जाए, तो जी इतना क्या हुई ये बढ़ गई क्या वस्तु भाई, ठीक बा 5 मीटर से क्या हो गई 7 मीटर बढ़ गई, यानी कि अगर संवेग में क्या हो गई वस्तु रहे एक वेग रहे, इहो वस्तु बा एक कुछ वेग बढ़ गई, तो संवेग में क्या भइल परिवर्तन हो गई, का भइल परिवर्तन भइल और कुछ टाइम लगल और परिवर्तन हो गई, यानी कि हम बल लगैली और संवेग का हो गई कुछ टाइम लेलक और वो चेंज हो गई, यानी कि वो बदल गई। तो न्यूटन साहब इन गति के दूसरा नियम में यह बात बतौले रहन कि एक मिनट एक हल्का से एक आप सब क्या करम एक स्क्रीनशॉट ले ली, चाहे के कुछ जगह पर लिख ली, हम एक मिटा देता नहीं, ठीक बा एक हम मिटावता नहीं। तो न्यूटन साहब गति के दूसरा नियम में यह बतौले रहन कि
जो बल हुई ना, बल बल जो हुई ना का हुई संवेग में, का हुई संवेग में परिवर्तन के दर के बराबर हुई, का हुई परिवर्तन के दर के बराबर हुई। देखिए एफ लिख देता हूँ, यानी कि बल जो हुई ना, का हुई संवेग में परिवर्तन के दर के का हुई बराबर हुई। न्यूटन साहब ये समझौले। अच्छा, संवेग में परिवर्तन कैसे भाई, यानी कि हम अभी तुरंत समझ लिए कि मान लें कि कोई कोई वस्तु के यानी कि द्रव्यमान यानी कि मास बटे कोई कब हम कोई वस्तु के द्रव्यमान बटे ए में कुछ का हुई वेग हुई, यानी कि कुछ ओकर प्रारंभिक वेग हुई, का हुई ओकर प्रारंभिक वेग हुई, यानी शुरुआती वेग के हमने ऐसे भी पिछला वीडियो में आप सब देखम था, शुरुआती वेग के हमने यू से मानीला ओकरा के सूचित करीला और अंतिम वेग के क्या करीला भी से मानीला, यानी कि शुरुआत में क्या रही कुछ मास रही ओकर द्रव्यमान रही और कुछ ओकर वेग रही, का रही ओकर वेग रही, यानी कि शुरू में ही इस शुरू के बाद और मास वही रही, यानी कि गेंदवा वही रहा सब और ओकर का हो गई वेग का हो गई यू से भी हो गई, यानी कि अंत में का हो गई अंत में। और कुछ में क्या लगी ये तो यहाँ से यहाँ हो में कुछ समय लगी, क्या लगी कुछ समय लगी, यानी कि न्यूटन साहब दूसरा नियम में कहला कि जब बल हो उस संवेग में परिवर्तन के दर के बराबर हुई, संवेग में परिवर्तन के दर का भइल, यानी कि कुछ मास रहे और शुरुआती कुछ वेग रहे और वही द्रव्यमान क्या हुई बाद में कुछ ओकर अलग का हुई कुछ अलग ओकर वेग हो गई, तो यानी कि यहाँ पे संवेग में परिवर्तन के दर, तो संवेग में परिवर्तन के दर का हुई, यानी कि संवेग में परिवर्तन के दर होई ना, यानी कि एकरा ए में से एकरा के सॉरी ए में से एकरा के हम घटा दे, हम परिवर्तन का होई परिवर्तन कितना हुई ए में से एकरा के हम घटा दें वही परिवर्तन हो जाए। मान ली कि कोई 5 किलो के वस्तु बा 5 केजी के वस्तु बा ठीक बा, और एकर वेग कितना भाई एकर वेग मान ली कि 5 मीटर पर सेकेंड बा, और ये 5 केजी के वस्तु के वेग कितना हो गई मान ली कि 7 मीटर पर सेकेंड, यानी कि एकर चेंज कितना भइल एमे चेंज कितना भइल 5 केजी और हो जाए कितना 5 से 7, यानी कि चेंज हुई 2 मीटर पर सेकेंड, यानी कि 5 केजी के वस्तु 5 मीटर पर सेकेंड के वेग से चलत रहे और ये हो गई 5 केजी की वस्तु 7 मीटर पर सेकेंड के वेग से, और चेंज कितना भाई 5 किलोमीटर के वस्तु में चेंज कितना भाई 2 मीटर पर सेकेंड के चेंज भाई, यानी कि 7 मीटर से 5 मीटर मतलब सॉरी 5 मीटर से 7 मीटर हो गई। संवेग में परिवर्तन का हो यानी कि एम भी माइनस एम यू, इतना हो में कुछ ना कुछ का लगे टाइम लगे, यानी कि टी चाहे एक मात्रा का लिखम तो हमने क्या लिखम सेकेंड, अभी फिलहाल टी लिख देता नहीं कुछ समय लगे के समय लिख देता नहीं समय, यानी कि संवेग में परिवर्तन के दर के फॉर्मूला का हो गई ये एम भी माइनस एम यू बटा समय, यानी कि द्रव्यमान के साथ अंतिम वेग द्रव्यमान गुना अंतिम वेग माइनस द्रव्यमान गुना प्रारंभिक वेग और बटा में क्या हो जाए समय हो जाए, ठीक बा। अब यहाँ से निकल के आवेला का बल के फॉर्मूला, कल हम अथी ऐसे पहले वाला वीडियो में बल वाला जिसमें बल पूरा पूरा डिटेल से बतौले बारी हम बल के फॉर्मूला बताइनी, लेकिन ओकरा के हम मतलब कि ओकरा के ओकरा बारे में पूरा कैसे आइल बा बल के फॉर्मूला कैसे आइल बा वो अभी हम जानम कि कैसे आइल बा। अब एकरा के हम मिटा देनी, हम समझेली एकरा के समझे के कोशिश करम ठीक बा, और एकरा के स्क्रीनशॉट ले ली, अभी एकरा के हम मिटाओ तनी। अब यही लंग से का बल के सूत्र आई, बल के सूत्र कैसे आई यहाँ हो जाए, यहाँ से हम एम कॉमन ले लें, हम क्या करम एम हम कॉमन ले लें हम और भी और यहाँ से क्या बची माइनस यू बट्टा क्या हो जाए समय से कुछ टी हो जाए, क्या हो कुछ टी बचे। अच्छा बताइए यहाँ पर ये एम तो यहाँ हम एम एक करके बाहर निकाल ले ली। अच्छा बताइए यहाँ कुछ फॉर्मूला लौकता है ये दोनों
मतलब कि एम तक कॉमन हो गई। बताइए ई कुछ के फॉर्मूला आप सबके लौकता, ई फॉर्मूला बाटे कथी के, त्वरण के। इतना ई जे फॉर्मूला भाई, ई फॉर्मूला कथी के बा, ई बा फॉर्मूला त्वरण के। त्वरण के हमने कथी से मानेला, ए से सूचित करेला। तो यहाँ पर एक फॉर्मूला हम ऐसे लिख सकेले, एम ए, ये अगल कथी बल के फॉर्मूला, बल के सूत्र, यानी कि एफ बराबर, एफ बराबर एम ए। और हम आप सबके ऐसे पहले पूरा अच्छा तरह से एफ बराबर एम ए, एफ बराबर एम में हम बहुत बार रटवले रही। आज हम बतैनी है कि फॉर्मूला आए कैसे है, ठीक बा। यानी कि बल बराबर का होला, बल के एगो औरो परिभाषा ऐसे हो जाला कि संवेग में परिवर्तन की दर को क्या कहते हैं, बल कहते हैं, फोर्स कहते हैं। आई समझ में, एक रखे आप सब समझे के कोशिश करम कैसे कैसे ही आइला। संवेग में परिवर्तन की दर, यानी कि संवेग पहले इतना रहे, उसके बाद इतना हो जाता, कुछ समय लेता, तो ये में से एक रखे हम, यानी कि अंतिम अंतिम संवेग में से प्रारंभिक संवेग घटा दें और के समय से उतना होए में जितना समय लगा था उतना समय से हम भाग दे दें, तो क्या हो जाए, संवेग में परिवर्तन की दर आ जाए। और एम कॉमन ले ली, v माइनस यू बच गई, और बटा समय, समय के टी से हम नहीं मानम, और ये क्या हो जाए, और v माइनस यू बटा टी। बहुत पहले में हम सब पढ़ा दिले बानी की का त्वरण के का ई सूत्र है, ठीक है। और यहीं से आगे का बल बराबर एम ए, यानी कि द्रव्यमान गुना त्वरण। एम के एम का होला द्रव्यमान, एम क्या होला द्रव्यमान गुना त्वरण, द्रव्यमान गुना त्वरण। हम आशा करतनी कि ये न्यूटन के दूसरा गति के नियम आप सबके बहुत अच्छा से समझ में आ गए, ठीक बा। अब थोड़ा सा यही हम एक बारे में हल्का सा एक कर सूत्र हम आप सबके बता देता नहीं, मिटा दी के, चलिए मिटा देता नहीं। का आइला बल एफ बराबर एम ए, एकर फॉर्मूला का हो जाए, एकर अथी द्रव्यमान एम के केजी, और का ई त्वरण बा एकर का हो जाला मीटर पर सेकंड स्क्वायर, एकरे के हमनी कहिला न्यूटन। आई समझ में, समझ में आप सबके अच्छा से आ गए हो, ठीक बा। बल का बल है सदिश राशि, बल सदिश राशि है, एकरा के आप सब याद कर लें, इससे पहले ही भी बता दिले हम आप सबके, बल सदिश राशि है, ठीक बा। चलिए अब हमने पढ़म कि न्यूटन के तीसरा गति के नियम, गति का तीसरा नियम, गति का तीसरा नियम, गति का तीसरा नियम। गति के तीसरा नियम के बारे में जो न्यूटन साहब बारे बतौले रहन कि का क्रिया और प्रतिक्रिया के का नियम है, एकरा के एक और कहल जाला का क्रिया प्रतिक्रिया, क्रिया प्रतिक्रिया का नियम। इनमें न्यूटन साहब बतलन कि कोई मान ली कि कोई दूगो वस्तु बा, मान ली कि दीवाल बा, ठीक बा, दीवाल बा, और ये क्या हो गई, ये हम हो गई नहीं चाहे आप हो गई नहीं, ये क्या बड़ी हम हो गई नहीं चाहे आप हो गई नहीं। चलिए ये दीवार पर हम पूरा जोर से क्या करम, मुक्का मारम, ऐसे क्या करनी, ये पर ऐसे मार देनी। अच्छा बताएं कि क्या हम जब मारम तो बल सिर्फ दीवार पर लागी, सिर्फ का बल सिर्फ दीवार पर लागी, ऐसे कोई ऐसा तो होला ना। जब भी हम दीवार पर अगर मारब तो वापस हमारा हाथ में भी बहुत खतरनाक वाला चोट लागेला, और दीवार पर ऐसे कस के मुक्का मारल संभव भी नहीं कि इतना जोर से चोट लागेला। आप सब अगर मान ले कि विश्वास नहीं के हो हमारा बात पर, तो एक बार अपना अगल बगल में चेक करके भी देख सकीले। जैसे ही हम दीवार पर मुक्का मारम तो हम दीवार पर बल लगेंगे, लेकिन वापस वापस का कैलस दीवार हमरा मुक्का पर बल लगैलस, यानी कि वापस वो क्या कैलस हमरा पर बल लगावता।
तो क्रिया प्रतिक्रिया में यही न्यूटन साहब बोल रहे हैं कि जब कोई वस्तु में क्रिया प्रतिक्रिया, जब कोई वस्तु ये बतले का कि जब मार्कर जब कोई वस्तु दूसरी वस्तु पे बल लगाती है तो उसके उल्टा विपरीत दिशा में, तो उसके विपरीत दिशा में समान बल लगता है, का समान बल बल लगता है। यानी कि एकरा के आप एक बार नोट कर लेम, ठीक बा? हम एकरा के हम क्या करम, मिटा दे हम एकरा के, आप सब नोट कर ली, एकरा के हम मिटाएं। एकर मतलब हम अच्छा से समझें, एकरा के पहले नोट कर ली, ठीक बा? चाहे स्क्रीनशॉट ले ली। अब हम एकरा के मिटावत तनी, अब एकरा के हम समझल जाओ। मान ली कि वस्तु बा, मान ली कि वस्तु बा, दो गो मारे हो गई नहीं कि चलो टुकना। मान ली कि क्या बा, दूगो वस्तु बा, ये दूगो का बा, वस्तु बा। ये दोनों का हो, जब ई एकरा पर बल लगाई, ई एकरा पर इधर बल लगाई, एकरा पर बल लगाई, तो ये भी क्या करी, वापस एकरा पर बल लगाई, और ये दोनों समान बल लगाई। अगर हम अगर हम दीवार पर मारा तानी, तो जितना जोर से हम दीवार के मारा तानी, वो उल्टा क्या करी, वो दीवार हमरा के वापस उतना ही जोर से मारी, उतना ही जोर से वो हमके भी मारी। और दिशा का रही, दिशा विपरीत रही। मान ली कि ये वस्तु बा, तो एकरा पर बल लगाई ए साइड से, एकरा पर बल लगाई ए साइड से, लेकिन ई बल लगाई ए साइड से, यानी कि दिशा विपरीत रही। बल की दिशा विपरीत का रही, विपरीत। और बल का लगी, बल बराबर लगी, बल का लगी, बल समान लगी। यानी कि हम दीवार पर मारा तानी, चाहे हम केहू के मारा तानी, कोई हमरे के आई सामने से ए पर, ऐसे सामने से आइला और हमके क्या करी, ऐसे मार दी, तो क्या करी, जिससे कि वो हमरा के मारी, तो वो जितना बल हमरा पर लगाई, उतना ही बल हम ओकरा पर लगाएं। भले हम मारम ना, लेकिन फिर भी ओकरा पर बल लागी, और विपरीत दिशा में लगी। वो एन्ने माहे मारी, तो हम हमरा से बल उल्टा साइड, यानी कि ओकरा माहे लाग गई। आप सबके ये समझ में आ गया होई। ये बात क्रिया प्रतिक्रिया के नियम। कोई वस्तु, अब एग्जांपल में अगर मान ली कि पृथ्वी बा, और ये हमें पर से कुछ वस्तु गिरावता नहीं, कोई भी वस्तु गिरावता नहीं, तो गिरेला, तो ये क्या बा, ये जितना वस्तु जे पृथ्वी जे बा ना, ये वस्तु पर जितना बल लगावता, ये पृथ्वी पर जितना ये वस्तु पर बल लगावता, उतना ही बल ये वस्तु क्या करता, पृथ्वी पर भी लगावता। तो फिर आप सबके एक चीज दिमाग में आवत हुई कि सर, जब बल लगावता, तो ये ऐसा तो ना होला कि पृथ्वी के ही घींच लेलस, क्या कहले, हमेशा पृथ्वी वस्तु के काहे घींचेला, तो घींचेला ये चलते कि जो ये वस्तु बा ना, एकर द्रव्यमान कम बा, एकर द्रव्यमान का बा, द्रव्यमान कम बा, एकर द्रव्यमान बहुत ज्यादा बा, बहुत द्रव्यमान बहुत ज्यादा बा, ये चलते ये घिंचा जाला। मतलब बल जितना एकरा पर पृथ्वी लगावेला, वो ये वस्तु क्या भाई, वस्तु उतना ही बल पृथ्वी पर लगावेला। अब एक हम कुछ उदाहरण बताओ तनी, जैसे कि आप एक मिनट एकरा के हल्का से समझ ली, अब एकरा के हम मिटा दें। जा कहने मिटा, चलिए एकरा को मिटा दें। एकर उदाहरण, एकर उदाहरण, अच्छा, आप सब बंदूक देख ले हो, हम बंदूक
बंदूक ऐसे बिहार में बंदूक उतना फेमस नहीं थे, बिहार में फेमस बा कट्टा। चलिए कट्टा पर ही समझाओ तनी। ई बटे हमनी के कट्टा, बिहारी कट्टा। अच्छा, जब इनमें से गोली चलेला, जब इनमें से का होला, गोली चलेला, तो गोली जब चलेला तब बॉल ए साइड में है, ऐसे गोली भागी तब बॉल ए साइड में है, ऐसे बॉल का होला लागेला। अच्छा, जब बंदूक जब चली ना तो बंदूक को हल्का पीछे में है भी, हल्का क्या करला बंदूक पीछे में है, ऐसे वापस आ देला। यानी कि बंदूक के गोली से बॉल हमनी एने में लगेला तो बंदूक का होला हल्का पीछे में है भी भागेला। ये होला क्रिया प्रतिक्रिया, यानी कि हम क्रिया ए में है कहीं नहीं तो प्रतिक्रिया के में है वापस पीछे में है भइल। और सबसे बड़का उदाहरण तो रॉकेट है, ये रखे मिटा मिटा दी। दूसरे का उदाहरण रॉकेट वाला बा। ई बा रॉकेट, ई बा हमनी के रॉकेट, ठीक है। यो क्रिया प्रतिक्रिया पर ही जाला, चाहे वो फटाका वाला होके चाहे कोई भी बड़ा वाला रॉकेट। इनमें से जब यहाँ से ईंधन, एमे ईंधन होला इतना, एमे ईंधन होला। जब ईंधनवा जलेला ना तो एकर धुआं क्या करेला, नीचे में है बॉल लगावेला, क्या करेला धुआं एकर नीचे में है बॉल पूरा कस के लगावेला, कस के धुआं फेंकेला और पूरा बॉल नीचे में है लगावेला। और जब बॉल जब नीचे में है लगावेला तो एकर क्रिया भइल, इने से एकर प्रतिक्रिया का होला, रॉकेट का भागेला इने में है पूरा स्पीड में भागेला। यानी कि जितना स्पीड से इने में है नीचे से धुआं फेंकेला, रॉकेट भी ऊपर में है उतना ही स्पीड से भागेला। यही भाई हमने की क्रिया क्रिया प्रतिक्रिया के क्या भाई नियम भाई। अब हमने जानम कि बल के मतलब सॉरी न्यूटन के तीनों गति के नियम से हमने का मिलेला। तो पहला नियम से हमने के, एक मिनट एक रखी हम मिटा देता नहीं। पहला नियम से हमने के मिली, पहला नियम से बल के परिभाषा मिलेला, का परिभाषा बल के परिभाषा मिलेला, पहला नियम से बल के परिभाषा मिलेला। दूसरा नियम से बल के फॉर्मूला मिलेला, हमनी बल के फॉर्मूला दूसरा नियम से निकल ली है। तो दूसरा नियम से बल का सूत्र यानी कि फॉर्मूला। और तीसरा नियम से बल के प्रकृति यानी कि बल का करेला ओकरा बारे में हमने जाननी है। तीसरा नियम से बल का प्रकृति यानी कि बल का करेला, एकरा के मोस्ट इंपोर्टेंट है, एकरा के परीक्षा में पूछ देवेला कबो कबो, एकरा के याद कर ले हम। पहला नियम से बल के परिभाषा यानी कि बल का करेला, बल के ताकत का होला, ठीक बा। यानी कि बल ऐसे हम बताइए है ना कि बल जे बा वो रुकल वस्तु के का करी चला दी, यानी कि जरूरतों में कोई वस्तु बा तो ओकरा के चला दी, कोई वस्तु गति की जरूरत में बा तो ओकरा के रोक दी। तो दूसरा नियम का, दूसरा नियम से हमने बल के सूत्र निकल ली है, जिसमें हम आप सबके बतैले है कि बल बराबर का होला संवेग में परिवर्तन के दर के हमने बल कहिला। और तीसरा नियम से बल के प्रकृति यानी कि बल से का होला, यानी कि वही बल नीचे में है लगेला तो ऊपर में है का हो जाला ओकर रॉकेट भाग जाला, यानी कि रॉकेट में जब बल नीचे से लगेला तो रॉकेट ऊपर भागेला, यानी कि बल से आकाश में बहुत ऊंचाई तक भी रॉकेट छोड़ल जा सकेला। तो आज भर के लिए इतना ही। आप सब हमारे चैनल के सपोर्ट करी, वीडियो के लाइक करी और चैनल के सब्सक्राइब करी। आज का न्यूटन के गति के नियम पूरा खत्म हो गई। आप सबके बहुत बहुत धन्यवाद।